हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीनाक्षी सोनी आप सबके साथ। आज मैं आई हूँ एक नए विषय के साथ में, जो कि महिलाओं के कानूनी अधिकारों को बताने के लिए। अगर आप एक महिला हैं और भारत में रहती हैं तो आपको भी आपके अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आप एक पावरफुल बन सकें और जो कि भविष्य में आपके किसी न किसी समय पर ये अधिकार आपके कहीं ना कहीं हद तक काम आ सके। तो आज हम इन्हीं विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि महिलाओं के कानूनी अधिकार क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान करता है, कोई ब्लैकमेल करता है, कोई मारपीट करता है, कोई गाली गलौज देता है, या कोई बॉस है आपके तो आपको वर्क प्लेस पे आपको तंग कर रहे हैं या एक तरीके से परेशान करते हैं हैरेसमेंट टाइप में, तो वहाँ आपको कहीं कोई कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1091 पे आपको कंप्लेन करना है, जिसमें आपको आपकी सारी परेशानियाँ वहाँ आपको कहनी है। आपको थाने पे भी जाने की आवश्यकता नहीं है। वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1091 ही सफिशिएंट है आपको आपकी कंप्लेन करने के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति आपको इस तरीके से तंग कर रहा है तो आप उस वुमेन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, और जिसके माध्यम से आपको तुरंत जो है कार्रवाई की जाएगी। और जो आपका क्षेत्रीय थाना लगता होगा वहाँ पर वो लोग स्वतः ही आपके कंप्लेंट पर थाना जो क्षेत्रीय थाना लगता होगा आपके, वहाँ आपको इन्फॉर्म करके और तुरंत आपके पास मदद भेजी जा सकती है। फ्रेंड्स, अपना दूसरा कानूनी अधिकार है, यदि आप एक शादीशुदा महिलाएं हैं और आपके बच्चे नहीं हैं या हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने पति से मेंटेनेंस लेने के अधिकार रखती हैं। यदि कि आपकी शादी होने के बाद में आपके पति आपको खर्चा नहीं देते, आपके बच्चों के लिए खर्चा नहीं चलाते हैं, तो आप कोर्ट के माध्यम से अपने अधिकार के तहत उनसे मेंटेनेंस लेने के अधिकार रखती हैं, जिसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ कोर्ट में जा कर के सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आप एक मेंटेनेंस का दावा कर सकती हैं, जिसके बाद आपको जो आपका मेंटेनेंस प्राप्त हो जाता है। यदि आप ससुराल में रहते हैं और ससुराल में रहने के बावजूद आपके ससुराल वाले आपके साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, अभद्रता का व्यवहार करते हैं, या फिर आपकी गरिमा को भंग करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में आप घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत एक वुमेन हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से ही घरेलू हिंसा का मुकदमा दायर कर सकती हैं। अधिकारों को ख़त्म न होते हुए आप एक घरेलू हिंसा का मुकदमा दायर करते हुए अपनी सुरक्षा कर सकती है, तथा अपने जो आपको इसके लिए आपको एक वकील की भी आवश्यकता नहीं होती है। आप डायरेक्ट 1091 हेल्पलाइन नंबर जो है उसके तहत ही आपका ये मुकदमा दायर हो सकता है। फ्रेंड्स, इसके बाद में अगर आप अपने पति की संपत्ति में साझा होना चाहते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको आपके पति से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है, तो आप अपने पति से उनकी संपत्ति में हिस्सा मांगने के अधिकार रखती हैं। यदि आपको ऐसा कहीं लगता है कि आपके पति आपके साथ कोई छल या कपट कर रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा आपको अनहोनी का लगता है कि जो आपको भविष्य आपको सेफ नहीं लगता है, तो उस कंडीशन में आप अपने पति की संपत्ति में अधिकार प्राप्त करने का अधिकार आपको प्राप्त है। फ्रेंड्स, अगर आप शादीशुदा हैं और शादी के बाद में किसी भी कारणवश आपका विवाद के तौर पर या किसी भी सोच के तौर पर आप और आपके पति की अगर नहीं बनी और स्थिति तलाक तक आती है, तलाक होने के बाद भी यदि आप अपना भरण पोषण अपने पति से चाहती हैं, तो तलाक के बाद में भी आप अपने पति से मेंटेनेंस मांगने का अधिकार प्राप्त रखती हैं, क्योंकि वो आपके पति थे, आपने शादी करी थी, और आपका कानूनन जब तक आप दूसरी शादी नहीं करती हैं या आपकी कोई सरकारी जॉब नहीं लगती है, तब तक आप अपने पति से मेंटेनेंस भत्ता मांगने का अधिकार रखती हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ ही कि यदि कोई महिला कानूनन तौर पर अपने पिता की संपत्ति में भी अधिकार मांगने का अधिकार प्राप्त रखती है। जैसे कि अगर कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पिता के द्वारा उनकी मृत्यु से पहले कोई वसीयत हो या नहीं हो, अदरवाइज़ ये कह सकते हैं कि उन्होंने कोई वसीयत नहीं करी है, या अगर वसीयत उन्होंने अपने बेटों के नाम पर कर दी है, तो उसके बाद भी आज यह कानून महिलाओं के लिए लाया गया है कि अगर वो संपत्ति पैतृक तौर पर
यानी अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है, तो वो वसीयत भी कोई मायने नहीं रखती है और महिलाओं का उस संपत्ति में बराबरी का अधिकार है। यहाँ महिलाओं के लिए एक अधिकार है कि अगर उनकी शादी होती है और शादी के बाद में उनके ससुराल वाले अगर किसी भी प्रकार की दहेज की मांग करते हैं, तो वो महिला बिना किसी से डरे हिचके हुए अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकती है और दहेज मांगने का, जो कि 498A के तहत उनका मुकदमा दर्ज हो जाता है। अगर वो इस तरीके का मुकदमा दर्ज कराती है तो उनको वो मुकदमा सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आजकल को काफ़ी देखने को मिलता है कि ज़्यादातर महिलाएं जो हैं इस केस का या फिर इस अधिनियम का जो है गलत लाभ उठाती हैं, तो उनके लिए नहीं है, वो छूट जाएंगे फिर तो। लेकिन अगर आप सही हो तो आप अपना मुकदमा दर्ज करा करके जो भी आपकी बात है वो आप अपने स्पष्ट तौर पर 1091 पे आप कॉल करके बता सकते हो। अगर आपको थाने पे जाने पे भी डर लगता है तो आप उनको ये कॉल करके अनुरोध कर सकते हो, निवेदन कर सकती हो कि आप हमें कंप्लेन दर्ज कराने के लिए किसी महिला अधिकारी को हमारे घर भेजें, तो वो आपकी सुविधा को देखते हुए आपको महिला अधिकारी भी घर पे भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट अधिकार है कि अगर कोई महिला नौकरी पेशा है तो किसी भी कार्यालय में किसी भी महिला को सुबह 6 बजे से और शाम को 7 बजे से ज़्यादा आप जो है कार्य नहीं करा सकते हो। इसके तहत आपको 5 घंटे का वर्किंग आवर्स दिए जाते हैं महिलाओं के तहत। सिर्फ महिलाओं को 5 आवर्स जो है काम करना होता है और वो भी सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक। इस बीच में कार्यालय में महिलाओं के लिए जो है एक ब्रेक भी दिया जाता है, जो कि नियमों के अनुसार उनको देना आवश्यक है। और इसके अलावा यानी किसी कार्यालय में अगर महिलाएं कार्य कर रही हैं तो उस कार्यालय में एक महिला टॉयलेट का होना भी बहुत ज़रूरी है। यह हमारे नियम के अकॉर्डिंग कहता है। फ्रेंड्स, अब यदि कोई महिला वर्किंग वुमेन है और वो प्रेग्नेंट है तो उस प्रेगनेंसी के दौरान उसको मैटरनरी लीव दी जाती है, जिसके अंतर्गत 6 मंथ डिलीवरी के 6 वीक पहले और 6 वीक बाद की तनख्वाह उसको दी जाएगी और उसे एक लीव भी दी जाएगी, जिससे वो आराम से वो इस मैटरनिटी लाभ को प्राप्त कर सके। फ्रेंड्स, अगर किसी वर्किंग प्लेस पर किसी भी महिला का सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है तो वह उसकी कंप्लेन करने का अधिकार उसको प्राप्त है। यानी कि अगर किसी ऑफिस में बॉस के द्वारा या किसी कलीग के द्वारा या किसी और व्यक्ति के द्वारा अगर उसका सोशल हैरेसमेंट किया जा रहा है तो वह उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकती है और अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकती है। इसका उसको कानूनी अधिकार प्राप्त है। फ्रेंड्स, जिस तरीके से पुरुष और महिला आज के समय में दोनों को बराबरी का दर्जा दिया गया है, तो उसी प्रकार अगर किसी कार्यालय में महिला और पुरुष समान रूप से कार्य कर रहे हैं तो उनको वेतन का भी समान रूप से ही प्राप्त होने का अधिकार है। यानी कि कह सकते हैं कि अगर कहीं किसी कार्यालय में पुरुष और महिला दोनों कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन का अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि महिलाओं को भी उतना ही वेतन प्राप्त होगा जितना कि पुरुषों को प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा अगला अधिकार है कि अगर किसी महिला को अरेस्ट करना होगा, यानी कि किसी भी मुकदमे के दौरान अगर किसी महिला को अरेस्ट करना है तो कोई भी पुलिसकर्मी उस महिला को सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के बाद अरेस्ट नहीं कर सकता। यह महिलाओं का विशेष तौर पर कानूनी अधिकार यहाँ दिया गया है। और इस अधिकार के तहत एक अधिकार और संलग्न है इसके अंतर्गत कि किसी भी महिला को महिला पुलिसकर्मी के द्वारा ही अरेस्ट किया जा सकता है, ना कि किसी पुरुष के द्वारा। अगर कोई पुरुष पुलिसकर्मी किसी महिला को अरेस्ट करता है तो वह कानून के विरुद्ध होकर के कार्य होता है। ये महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है। तो इस पर आप अपना जो है इसके विरुद्ध जाकर के कोई भी जो अपना कानून है उसके तहत कार्रवाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा यदि किसी महिला कोई महिला अगर सक्षम नहीं है कि वो किसी प्राइवेट वकील को हायर कर सके और उसकी फ़ीस भी प्रदान कर सके, तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको एक मुफ्त में वकील प्राप्त कराया जा सकता है, जिसके तहत उसका पूरा खर्चा जो है गवर्नमेंट पे करती है। आपको मुफ्त में वकील मुहैया कराने का लेने का पूरा अधिकार
प्राप्त है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जाना कि महिलाओं के क्या कानूनी अधिकार हैं। यह कानूनी अधिकार हर एक महिला के लिए जो भारत में निवास करती है उसके लिए बहुत आवश्यक है, और मैं नहीं समझती कि आज की महिला कहीं ना कहीं हद तक कमज़ोर है। अगर आपके साथ कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो अपने साथ होने वाले उस अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं, और अगर आप कहीं आसपास भी कहीं आप गलत कुछ देखते हैं तो प्लीज़ उसके लिए भी आप जितना अगर आप जानते हो तो उनको सपोर्ट करें, उनको हेल्प करें, जिससे वो आगे बढ़ सकें और अपने खिलाफ हो रहे इस गलत काम को भी रोक सकें। तो मेरा सबसे बस निवेदन इतना सा ही है कि अगर आप सबके साथ में कुछ ना कुछ कोई ना कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बोलें, चुप ना रहें, रुके नहीं। और आई होप कि मेरी वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, और मैं आगे भी आप सब लोगों के लिए जो है इस तरीके की वीडियो लाती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।